नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज और इलाज के इलाज में आज हम बात करेंगे भोपाल के हमीदिया अस्पताल की। यूँ तो भोपाल का हमीदिया अस्पताल आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है। अस्पताल से कई तरह की लापरवाहियों की खबरें अक्सर सामने आती रहती है, लेकिन उनका कोई निराकरण निकलते हुए नहीं दिखाई देता। और अब एक बार फिर हमीदिया का एक मामला सामने आया है, जिस वजह से मरीजों को रोज परेशान होना पड़ता है। बता दें, हमीदिया अस्पताल में कोबाल्ट और गामा कैमरा मशीन शुरू होने के समय करीब 100 मरीज एक दिन में ठीक हो जाते थे। 100 मरीजों की एक दिन में थेरेपी हो जाती थी, लेकिन अब ये सुविधा लंबे समय से बंद है। वहीं एक साल बाद ब्रेक थेरेपी मशीन शुरू तो हुई, लेकिन इसकी धीमी गति से मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है, जिस वजह से मरीजों को प्राइवेट सेंटरों में जाकर थेरेपी कराना पड़ रहा है और प्राइवेट सेंटरों का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल इस वक्त ब्रेकी थेरेपी मशीन से एक दिन में करीब 3 लोगों की ही सिकाई हो पा रही है। ऐसे सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि ब्रेकी थेरेपी मशीन है क्या। तो आपको बता दें कि कैंसर मरीज के लिए ब्रेकी थेरेपी मशीन बेहद ही कारगर होती है। ब्रेकी थेरेपी मशीन से ट्यूमर के अंदर वायर डालकर सिकाई की जाती है और इसका फायदा ये है कि कैंसर तेजी से खत्म होता है और शरीर के दूसरे अंगों पर भी इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इस मशीन की उपयोगिता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 100 में से करीब 30 मरीजों को इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ हालात ये है कि 30 तो छोड़िए, दिन भर में सिर्फ 3 मरीज ही इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कई ज़रूरी मशीनों से मरीज वंचित है हमीदिया अस्पताल में। बता दें, अस्पताल में लीनियर एक्सेलेटर का प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में है। 4 साल पहले केंद्र सरकार ने हमीदिया अस्पताल को 24 करोड़ रुपए दिए थे। इसमें लीनियर एक्सेलेटर लगाने का भी प्रस्ताव था और करीब 6 करोड़ रुपए इस मशीन की लागत है। विभाग ने खरीदी के लिए प्रशासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब तक मशीन की खरीदी नहीं हुई। बता दें, शहर के एक निजी अस्पताल में 3 जनरेशन आगे की हेल्थ मशीन और 3 अस्पतालों में इससे 2 जनरेशन आगे की लीनियर एक्सेलेटर मशीन्स है और शहर में रोजाना 150 मरीजों को रेडियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सरकारी सिस्टम में सिर्फ एम्स में ही लीनियर एक्सेलेटर मशीन है। यहाँ एक दिन में 50 मरीज की थेरेपी होती है। दरअसल हमीदिया अस्पताल प्रबंधन सोर्स की व्यवस्था ही नहीं कर पा रहा है। इसके चलते मरीजों को दूसरे अस्पताल जाना पड़ता है। अब ये थेरेपी दोबारा शुरू तो हुई है, लेकिन एक दिन में 3 लोगों को ही उपचार मिल पा रहा है, जिस वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि 24 करोड़ का बजट सरकार द्वारा दिया गया था और जो लीनियर एक्सेलेटर मशीन है वो भी सिर्फ 6 करोड़ की लागत की आती है, लेकिन उसके बाद उसका प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में है। इतनी जो मशीनें हैं जो शुरू हो जानी चाहिए थी, गामा और कोबाल्ट मशीन, वो भी शुरू नहीं हुई है, जिस वजह से कैंसर पीड़ित मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही है मरीजों को, इस वजह से, क्योंकि हमीदिया अस्पताल में मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, इस वजह से मरीजों को दूसरे अस्पताल में जाना पड़ रहा है और प्राइवेट सेंटर्स का सहारा लेना पड़ा है। तो वहीं हमारे पास साथ इस पर अधिक चर्चा के लिए जुड़ चुकी है माधुरी शर्मा जी, जो कि एक समाज सेवी है। माधुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। धन्यवाद मैडम। माधुरी जी, हमीदिया अस्पताल की हम बात कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में, जहां पर जो कैंसर पीड़ितों के लिए रेडियोथेरेपी मशीन्स है कोबाल्ट और गामा, वो बंद पड़ी हुई है कई समय से। हालांकि सरकार द्वारा फंड दिया गया था, लीनियर एक्सेलेटर मशीन का प्रस्ताव भी दिया गया था, उसके लिए भी फंड दिया गया था, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में है। तो आखिर इतना बड़ा अस्पताल, राजधानी का सरकारी अस्पताल, और इतना बड़ा सरकारी अस्पताल जहाँ पर राजधानी भर से मरीज जाते हैं इलाज के लिए, उस अस्पताल में इस तरह की लापरवाही, यानी कि उस अस्पताल में इस तरह से मशीनों की कमी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये तो बड़ी गंभीर समस्या है मैडम कि कैंसर जो बीमारी है, इसे कोई, इस बीमारी को हम हल्के से नहीं ले सकते। इस बीमारी की गंभीरता को समझना होगा और इसमें हम देखते हैं कि इसमें लाखों लोग, मतलब मरीजों की इसमें कैंसर के कारण मौत होती है जी। और ऐसी स्थिति में, और ये इसका इलाज भी हमें पता है कि बहुत महंगा है, तो ऐसी स्थिति में यदि ये हमारे हमीदिया हॉस्पिटल की अगर मशीनें राजधानी में अगर खराब पड़ी हुई हैं या उन पे काम नहीं हो रहा है, तो ये बड़ा गंभीर विषय है और सरकार का
और अधिक डॉक्टर्स का अभी तक इस पर ध्यान क्यों नहीं गया? बिल्कुल। या सरकार ने, जबकि इस पर अगर पैसा फंड कर चुके हैं वो, तो क्या ये मशीनें वहां आ चुकी हैं? कोई मरीज वहां परेशान तो नहीं हो रहे हैं? ये ध्यान अभी तक सरकार का क्यों नहीं गया, या उनका ध्यान यहाँ तक लाया दिया, मतलब लोगों ने, डॉक्टर्स ने या किसी ने मिली भगत से वहां तक उनको आने नहीं दिया, सरकार का ध्यान यहाँ तक नहीं आने दिया। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम आज देखते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि लोग जो मरीज हैं वो वहां तक पहुंचे हमीदिया में और वहां अपना सस्ते उसमें इलाज करवाएं। देखो, एक ये कारण भी हो सकता है। तो हमें, जैसा कि आपने बताया कि लोग वही इलाज तो करा रहे हैं कैंसर का, तो जैसे कहाँ करा रहे हैं? अगर प्राइवेट में जा रहे हैं तो उनके पास पैसा नहीं है, ऐसे में उनकी जमीन, मकान और दुकानें सब बिक रही हैं और वो बहुत परेशान हो रहे हैं। हम लोग इसको समझते हैं, इस चीज को। तो क्या क्या कारण है कि अगर हमीदिया में पैसे तक सैंक्शन हो चुके हैं गवर्नमेंट से, और उसके बाद भी अगर इसको नहीं ठीक कराया गया या मशीनें नहीं लाई गई, जैसे कि अपन बात करते हैं कि मालूम पड़ रहा है कि कुछ ऐसी मशीनें हैं कि कम से कम जिसमें कि केवल 3 मरीजों का इलाज हो पा रहा है हमीदिया में, जबकि 30 मरीज रोज पहुंच रहे हैं वहां पे उसके, उनको आवश्यकता है उस मशीन की। तो ऐसी स्थिति में इसको गंभीरता से हमें लेना होगा, और सरकार का ध्यान भी, आज आपने इस बात को इस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो निश्चय ही मुझे लगता है कि आज के बाद सरकार इसको गंभीरता से लेगी और इन पर जरूर इसको देखेगी कि आखिर क्या कारण रहा कि पैसा सैंक्शन होने के बाद भी वहां मशीनें नहीं चालू हुई या मशीनें नहीं लाई गई हैं और वहां मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो इस ओर ध्यान जाएगा। मुझे लगता है कि आज के इस प्रोग्राम के बाद हम इसको जरूर, इस स्थिति को वहां की सुधार पाएंगे। बाकी तो फ्री में अगर बात करें तो जैसे हेल्थ पॉलिसी की अगर उसको बात करें तो हेल्थ पॉलिसी और इनकी भी लोगों को अपन को जानकारी अपने माध्यम से देना चाहिए कि भाई कैंसर के इलाज के लिए, क्योंकि लोग बहुत परेशान है आज की स्थिति में। हम बात करें तो कैंसर एक ऐसी जानलेवा और इतनी मतलब गंभीर बीमारी होती जा रही है कि बहुत ज्यादा इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है, और सरकार को इस पर इसका अपना ध्यान इस ओर बहुत लगाकर और जो हमीदिया हॉस्पिटल की जो हालत है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। ऐसा मेरा विचार है। माधुरी जी, अगर हमीदिया अस्पताल की बात करें तो सिर्फ यही लापरवाही नहीं है, मतलब सिर्फ यही मुद्दा नहीं है कि मशीनें खराब है। इसके पहले भी हमीदिया से लगातार ऐसी लापरवाही और लगातार खबरें सामने आती रही है, कभी दवाइयों की किल्लत, कभी गलत दवाई, कभी गलत इलाज। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि आखिर हमीदिया से इतनी सारी खबरें इस तरह की लापरवाही की क्यों सामने आती है? क्योंकि इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद, जब लोगों का भरोसा है इतने बड़े अस्पताल पर, लोग भारी मात्रा में वहां जाते हैं, तो उसके बावजूद उसी अस्पताल से इतनी सारी लापरवाही की खबरें सामने आ रही, क्या वजह हो सकती है? क्यों इस और किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है? किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है या फिर भ्रष्टाचार की संभावना हो सकती है? क्या वजह हो सकती है? और एक और चीज कहना चाहूंगी कि मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता है यहाँ पे, तो आखिर क्या वजह है? हाँ, तो यही कारण है। अगर मीडिया को भी वहाँ हस्तक्षेप नहीं करने दिया जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है जी। और भ्रष्टाचार में कौन लोग इसमें लिप्त हैं, इसकी जानकारी, इसको पता लगाने की जरूरत है। और इसका ध्यान ऐसा नहीं है, अगर सरकार इसके लिए पैसा आवंटित कर रही है तो वो तो चाहती है कि इलाज हो। बस यहाँ ये समस्या ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो बीच के लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो या और जो सरकारी तंत्र हो जो वहाँ काम करता है, वो नहीं चाहता कि कोई इस बात को बाहर तक लाए। सरकार को भी पता पड़े कि भाई यहाँ पे कैंसर का इलाज या अन्य बीमारियों का इलाज नहीं हो पा रहा है, इनका ध्यान ही ना जाए इस ओर, और उनकी मनमानी चलती रहे। मनमानी में यही हो सकता है कि वो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्राइवेट जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उनमें वो मरीज को कैसे भी करके जा रहे हैं। उनको मरीज की परेशानी से, मरीज की आर्थिक स्थिति से, मरीज की मानसिक स्थिति से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये सब चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे यही सब चीजें हैं कि अगर मीडिया तक को वहां हस्तक्षेप नहीं करने दिया जा रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ भ्रष्टाचार की बू आती है। जी। वही माधुरी जी, जिस तरह से बात हुई कि हमीदिया अस्पताल में तो कैंसर रोगियों को ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि रेडियोथेरेपी की मशीन ही नहीं है वहाँ। जो मशीन एक है उसमें भी सिर्फ दिन भर में 3 लोगों का इलाज हो पा रहा है, बल्कि करीब 100 में से 30 मरीज ऐसे जिन्हें रोजाना इसकी जरूरत पड़ती है। तो मरीजों को क्योंकि जाहिर है चाहिए तो होगी थेरेपी, बाहर प्राइवेट सेंटर्स का सहारा ले रहे मरीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का सहारा ले रहे हैं, जो कि काफी महंगा होता है। मैं बता दूं, करीब एक थेरेपी की कीमत 7,000 रुपए होती है। तो एक गरीब मरीज, क्योंकि सरकारी अस्पताल मरीज तभी जाता है जब वो बाहर इतना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर पाता। एक गरीब मरीज जो कि बाहर जाकर 7,000 रुपए की थेरेपी ले रहा है, इस तरह की चीजें हो रही है, और इसके लिए जिम्मेदार साफ तौर से अस्पताल प्रशासन और प्रबंधन ही है, क्योंकि जाहिर है अस्पताल में अगर सारी सुविधाएं होगी तो मरीज बाहर नहीं जाएगा। इन सभी चीजों से समाज पे क्या असर पड़ता है?
अरे समाज पे, सरकार से और लोगों के प्रति उनका एक विश्वास खत्म होता है। जी। भाई कोई कोई घर में इस तरीके की बीमारी उनकी आई तो वैसे ही मानसिक रूप से वो लोग वैसे ही परेशान है, और ऐसी स्थिति में जब वो एक वहां अस्पताल में जा रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं कि भाई है ना, जी। कोई किसी भी तरीके की उनको सुविधा नहीं मिल रही, जबकि उनको पता है कि हमीदिया में कैंसर का इलाज होता है। जी। अब वो तो उस उम्मीद के साथ वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन मालूम पड़ रहा है कि यहाँ तो मशीन ही खराब पड़ी है। और ऐसी स्थिति में हम ये समझ सकते हैं कि उनके परिवार के जो पीड़ित जो व्यक्ति है, जो बीमार है, उसके परिवार, उसकी तो हालत अपन क्या समझेंगे, और उसके परिवार की भी, कि वो समझ ही नहीं पाएंगे कि हम अब ऐसी स्थिति में क्या करें। कहीं ना कहीं अगर जो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है, वो तो एक बार फिर भी प्राइवेट में जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनके लिए आज भी व्यक्ति ये सोचता है कि सरकारी में इलाज कराया जाए, और उनको लगता है कि यहाँ उनका ज्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाएगा, क्योंकि उनकी एक सोच होती है कि यहाँ ज्यादा और एक्सपर्ट अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये यहाँ पे ये उनको अगर वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका समाज में एक गलत प्रचार प्रसार तो हो ही रहा है कि भाई ये सरकारी हॉस्पिटलों की हालत खराब है, और यहाँ पे इस तरीके का कोई इलाज नहीं है, और प्रचार प्रसार सरकार अलग तरीके से करती है और ये करती है, लेकिन वास्तविकता में ये सब नहीं है। इस तरीके की भ्रांतियां और इस तरीके के भ्रम लोगों के अंदर पैदा तो हो जाते हैं, और उनको ये तो लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार या कोई भी व्यक्ति इसके लिए गंभीर रूप से हमारी चीजों को नहीं समझ पा रहा है। तो समाज में कहीं ना कहीं इसको लेके एक अलग तरीके की एक धारणा तो बन जाती है कि सब आजकल लूट घसोट है और कुछ नहीं है जीवन में, और वो कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से ग्रस्त होते हैं समाज को और अपने सोच को लेके, अपनी सरकार को लेके, ऐसा मैं मानती हूँ। विश्वास खत्म होता है यानी। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही है कि एक विश्वास खत्म होता है, क्योंकि जाहिर तौर पर मरीज, अगर गरीब मरीज सरकारी अस्पताल में जा रहा है तो एक विश्वास के साथ ही जा रहा है। जाने के बाद अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही है और मरीज को ठीक तरह से इलाज ही नहीं मिल पा रहा है, तो उसका विश्वास तो डगमगाएगा। वहीं आखिर में ये आपसे जानना चाहूंगी कि इन सारी चीजों को लेकर प्रशासन से और सरकार से आपका क्या कहना है? सरकार और प्रशासन से यही कहना है कि कम से कम जो संवेदनशील मुद्दे हैं, कम से कम जो बीमारी है गंभीरता से, भाई आपने बहुत सारे आयुष कार्ड और ये बहुत सारी इस तरीके की सुविधाएं तो आपने दे दी, लेकिन क्या उन सुविधाओं का मरीज को सही उसका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं, इसके ओर तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। भाई जो गरीब आदमी है वो ये भी नहीं जानता कि हम एक मीडिया वाले से बात कर लें और अपनी बात यहाँ तक पहुंचा दें, वो मानसिक रूप से परेशान ही होता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है ना। ऐसी स्थिति में सरकार को ये सब पूरा एक मतलब जो ऐसे गंभीर मतलब ये है, जैसे मान लो हमीदिया हॉस्पिटल का जो वो है, एक ये इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और हमेशा इसका सुपरविजन, एक टीम बनानी चाहिए, बराबर इसका सुपरविजन होना चाहिए कि भाई कोई भी कैंसर क्या कोई भी बीमार व्यक्ति वहां आ रहा है तो उसका प्रॉपर इलाज हो, और उसको गंभीरता से इस चीज को लेकर इस पे काम करें, तो ये समस्या दूर हो सकती है। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर सरकार जिस दिन इस समस्या को गंभीरता से ले लेगी और इस पर काम करने लगेगी, तो वो ये समस्या को सॉल्व करने में उन्हें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन माधुरी जी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पे, सरकार द्वारा तो फंडिंग की जा रही है, सरकार द्वारा बराबर पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन जो चीजें है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम सरकार को जिम्मेदार ठहराया, अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया, किसे जिम्मेदार ठहराया? नहीं, सरकार को इसके लिए बहुत जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये तो सरकार अपन बोले तो हर चीज को, भाई आप उनके पास एक वो गई कि उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे मशीनों की जरूरत है, उन्होंने बराबर उसका फंड उनके लिए कर दिया है ना, बराबर फंड रिलीज हुआ वहां से। अब ये जो सरकारी तंत्र जो अंदर काम कर रहा है, यहाँ पे उनकी मक्कारी लग रही है, उनकी भ्रष्टाचारी लग रही है कि कहीं ना कहीं वो या तो उनको चालू ही नहीं होने देना चाह रहे। जब आपके पास पैसा है तो कहते मशीन क्यों नहीं लाई गई? अरे ऐसी स्थिति में खंडवा की आपको बताऊंगी कि यहाँ पर ऑक्सीजन मशीनें रखी है, लेकिन जो ऑक्सीजन मशीन को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति है उसको वो ऑपरेट करना ही नहीं आती। अच्छा, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि मशीनें आ गई हैं, लेकिन वास्तव में सरकारी हॉस्पिटलों में उनको ऑपरेट करने वाले व्यक्तियों की ही कमी है। तो इन सब चीजों को भी अपन को देखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट अगर पैसा भी रिलीज कर रही है तो उनको इसको भी बहुत बारीकी से देखना होगा कि भाई जो मशीनें आ रही हैं इनके स्पेशलाइजेशन वाले डॉक्टर्स वहाँ है कि नहीं है, बिल्कुल है ना, तभी उसका सुचारू रूप से उनका नियमन क्रियान्वयन हो पाएगा। तो ये सब चीजों पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन सरकार से ज्यादा यहाँ पर सरकारी तंत्र को गंभीरता से लेने की जरूरत है, और उन पर थोड़ा दबाव बनाने की जरूरत है कि अगर आपके यहाँ इस तरीके के इलाज में कहीं कमी आ रही है तो आपने अपनी इस बात को आखिर क्या कारण था
और अगर बिल्कुल। सरकार की तरफ से कोई कमी थी तो आपने अभी तक ये बात वहां तक क्यों नहीं पहुंचाई? बिल्कुल। आखिर मरीज क्यों परेशान हो रहे हैं इसके लिए? जी बिल्कुल। तो इसको गंभीरता से उन लोगों को कहीं ना कहीं अपन को उन पे काम करने की जरूरत है, बिल्कुल। सरकारी तंत्र जो वहां बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने मधुरिमा जी की उन लोग जो अंदर सरकारी तंत्र बैठे हुए हैं उनको काम करने की जरूरत है और उन्हें इस चीज को गंभीरता से लेने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा हमीदिया अस्पताल से आए दिन इस तरह की लापरवाही सामने आती रहती है। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर सरकार द्वारा फंडिंग की जाती है, सरकार द्वारा बराबर पैसे दिए जाते हैं, तो उसके बावजूद भी आखिर क्यों इस तरह की चीजें आती है? क्योंकि सरकार तो बराबर पैसे दे रही है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि 24 करोड़ रुपए दिए गए थे फंडिंग के लिए, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की चीज सामने आई है तो सीधा सवाल उठ रहा है कि आखिर वो पैसे फिर जा कहाँ रहे हैं? क्योंकि अगर पैसे दे दिए जा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी मशीनें नहीं खरीदी जा रही है, मशीनें नहीं यूज की जा रही है और मरीजों को वंचित होना पड़ रहा है ठीक तरीके से इलाज से, तो फिर वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल उठाता है अस्पताल प्रशासन पर भी और जो अधिकारी अस्पताल में बैठे हुए हैं उन पर भी कि शायद अस्पताल में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसों का घोटाला हो रहा है, इसी वजह से इस तरह की चीजें सामने आ रही है। क्योंकि जो आपको बता दूं कि जो मरीज है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि जाहिर तौर पर मरीजों को बाहर जाकर इलाज लेना पड़ रहा है प्राइवेट अस्पतालों में। और आपको बता दूं कि बाजार में जो ब्रेकीथेरेपी जो होती है उसकी एक बार की शिकायत करीब 7,000 रुपए की होती है। अब ऐसे में हमीदिया अस्पताल यानी कि सरकारी अस्पताल जहां मरीजों को निःशुल्क इलाज तो मिल सकता है और राहत भी मिल सकती है, लेकिन अधिकांश कैंसर मरीजों को प्राइवेट सेंटरों में जाकर थेरेपी करवाना पड़ रहा है और वो मजबूर है इस चीज के लिए, वो अपनी इच्छा से नहीं करा रहा है, वो अपनी मजबूर है क्योंकि अगर जान बचानी है तो फिर इलाज तो कराना पड़ेगा। इलाज कराने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अस्पताल जो हमीदिया अस्पताल है जो जनता की सुविधा के लिए बनाया गया है वहां पर उन्हें इलाज ही नहीं मिल रहा है। तो अब इस तरह सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर कब तक मरीजों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि बाहर जाकर इलाज कराना जाहिर तौर पर एक गरीब आदमी पर, गरीब पेशेंट पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। 7,000 की एक थेरेपी, इतनी ज्यादा रकम। आखिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरकारी अस्पताल फिर बनाया किस लिए गया है जब मरीजों को ठीक तरह से इलाज और सुविधा नहीं मिल पा रही है? देखना ही होगा कि सरकार का ध्यान इस और कब खिंचता है, क्योंकि हमीदिया अस्पताल में अक्सर ऐसी लापरवाही होती रहती है, अक्सर मुद्दे भी उठाए जाते हैं, सवाल भी किए जाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई होते हुए नजर नहीं आती है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि अस्पताल प्रशासन का और सरकार का इस और ध्यान खींचता है और कार्रवाई होती है। तो अब देखना होगा, क्योंकि ये मुद्दा हमने उठाया है, देखना होगा कि आखिर सरकार का ध्यान इस और कब खींचता है और कब सुचारू रूप से मशीनें शुरू की जाती है और कब सरकार द्वारा आवंटित किए गए पैसों का घोटाला होना बंद होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।